मेरा नाम कुलबीर चौकंद है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर पे पोस्टेड हूँ। हिसार में PLP रैम जिंदल चौक पे मेरा ऑफिस है और मैं 1 करोड़ तक के MSME के लोन्स हिसार और भिवानी की सभी शाखाओं के देखता हूँ। आज पंजाब नेशनल बैंक ने थ्रू आउट इंडिया 150 जगह पर MSME का मेला लगाया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने काफ़ी सारी स्कीमें MSME के अंदर चला रखी हैं, जिसमें कस्टमर को, जिसमें बिजनेसमैन को सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिलती है या बैकएंड सब्सिडी मिलती है। कैपिटल सब्सिडी वो होती है जो आपको इमीडिएट आप यूज कर सकते हो बिजनेस में। बैकएंड सब्सिडी वो होती है जो आप 3 साल बाद आपके अकाउंट्स में रिम्बर्स होती है। कुछ स्कीमों के द्वारा मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले जो छोटी स्कीम है सरकार की PMEGP के अंतर्गत है ना, भारत सरकार सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख तक की स्कीम लेके आई हुई है, जिसमें 20 लाख की स्कीम पे एक SC/ST या वुमेन को जो रोल में लगाते हैं उसको अप्रोक्सीमेट 7 लाख की सब्सिडी मिलती है। और जो मैन्युफैक्चर है उसमें 50 लाख तक का प्रोजेक्ट कवर है, उसमें लगभग एक SC/ST या वुमेन को 17.5 लाख तक की सब्सिडी कवर रहती है। उसके बाद जो भारत सरकार की स्कीम है, ग्रामोद्योग की स्कीम है, इसमें भी बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट कवर होता है। उसमें 15% की कैपिटल सब्सिडी वो ले सकता है। इसके साथ साथ इन तीनों स्कीमों में क्या है, अगर वो अपनी यूनिट MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेता, उद्यम करवाता है, तो साथ ही साथ उसमें 5 to 7% ईयरली इंटरेस्ट बेनिफिट उसको मिल सकता है। सपोज अगर किसी बैंक ने उसका लोन 9.5 या 10% पे किया है तो भारत सरकार की तरफ से 7% तक का इंटरेस्ट क्लेम अपना MSME डिपार्टमेंट से ईयरली क्वार्टरली बेस क्लेम कर सकता है। ठीक है। इसके बाद जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, अभी फार्मर के लिए स्पेशल स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2018 में स्टार्ट की थी। एग्री इन्फ्रा नाम से एक स्कीम है। जो भी फार्मर है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एंटरप्रेन्योर एग्री वेस्ट का अपना फर्म बनाता है, ठीक है, या फार्मर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है, फार्मर जैसे डायरेक्ट प्रोसेसिंग है, वेयर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज है, फीड मिल है या सीड प्रोडक्शन है गेहूं का, या बायोगैस का कोई प्लांट है, बायोमास का कोई प्लांट है, या बायोफ्यूल से कोई रिलेटेड है, या डायरेक्ट वेजिटेबल का प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, एक्सेट्रा, जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड है। मींस डायरेक्ट एग्रीकल्चर निकाला आपने और उससे अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, मेनली 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट एग्री इन्फ्रा में कवरेज है। उसमें आपको सबसे पहली मुख्य विशेषता क्या है स्कीम की, इसके अंतर्गत आपको ना तो कोलैटरल देनी है और ना ही इसकी कवरेज की फीस आपको पे करनी है। इसकी जो कोलैटरल कवरेज फीस है, CGTSME जो फीस बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, ठीक है, और कैंडिडेट को उसमें कुछ बियर नहीं करना पड़ता। और सेकेंडली क्या है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी उनकी कवरेज 90% तक रहती है। बैंक इसको इजी वे में कर देता है। सेकंड थिंग इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया थ्रू आउट होल बैंकिंग, चाहे नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, एग्री इन्फ्रा का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा। तो उसमें से एंटरप्रेन्योर को या फार्मर को 3% का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, तो नेट इंटरेस्ट उसको 6% का रहता है। इसके अलावा क्या है, जो मैंने आपको स्कीमें बताई थी, PMEGP है, ग्रामोद्योग है, तो उन स्कीमों का भी आप एग्री इन्फ्रा में बेनिफिट ले सकते हो। सपोज आपका अगर कोई प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है, अगर बैंक को बोलते हो कि सर मेरी PMEGP के अंडर स्कीम को कर दो, 50 लाख तक का आपको 17.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, बाकी आपको बैंक एग्री इन्फ्रा में कवर करेगा। मींस आपका लोन तो होगा 2 करोड़ का, उसमें से 17.5 लाख सब्सिडी भी मिलेगी आपको, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगी और 6% आपका नेट इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो इसके अलावा अभी टेक्सटाइल के लिए भी सरकार अलग से स्कीम लेके आई है, मेगा फूड पार्क के लिए स्कीम लेके आई, मिनी फूड पार्क के लिए स्कीम आई है। संपदा नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें अप टू 20 करोड़ तक की आपको सब्सिडी मिल जाती है, बशर्ते आपकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितनी है। मैक्सिमम आपको 50% या 35% डिपेंड ऑन दी इंडिविजुअल है, वुमेन है, ST है या फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनके बेसिस पे आपको ये सब्सिडियाँ मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्लग एंड प्ले की एक स्कीम लेके आई है। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पे आपको 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिलती है। इसमें क्या होता है, मेनली इस प्रोजेक्ट में आपके पास 5 एकड़ मिनिमम लैंड क्राइटेरिया है। इस लैंड को आप
ने खरीदना है अपने पैसे से। गवर्नमेंट उसको पैसे लैंड परचेज करने में आपकी मदद नहीं करती, ना ही बैंक। आपके पास लैंड ओनरशिप होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसको डेवलप करने के लिए, इस पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 5 करोड़ तक की सब्सिडी देती है। उसमें आपको मेनली सीवरेज डेवलप करना है, सड़कें डेवलप करनी है, प्लॉटिंग करनी है, सेट डालना है। तो उसकी सेकंड पॉइंट क्या है स्कीम में, आपको उसके अंतर्गत 20 यूनिट्स इस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो आप लीज पे दो या उस 20 यूनिट्स को सेल करो। तो मोटा मोटी 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 5 करोड़ आपको फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में लेती है। अब बात ये, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीमें लगा दी, गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीमें लेके आई, तो इनको लागू कैसे करें? इनको लागू करने का सबसे अच्छा माध्यम बैंक ही है, क्योंकि बिना बैंक के आप इनको लागू नहीं कर सकते। हर कोई प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट बोलती है कि मिनिमम 20% बैंक लोन आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहोगे गवर्नमेंट का जिसमें सब्सिडी है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि उसमें बैंक की 20% मिनिमम बैंक लोन रिक्वायर्ड है। तो कोई भी फिर आप बैंक सेलेक्ट करते, तो आज पंजाब नेशनल बैंक सभी कस्टमर के लिए एक सेमिनार आयोजन कर रहा है और कस्टमर को बुला के ऑन द स्पॉट सैंक्शन लेटर दे रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी कस्टमर इन स्कीमों का बेनिफिट पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उठाए। थैंक यू। किसी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना कोई लोन लेने आएगा तो सबसे पहले अपने KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कहाँ उसने लगाना है, फिर जो गवर्नमेंट से जो स्टैट्यूटरी NOC की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जिस भी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट से सपोज कोई पॉल्यूशन की NOC है या कोई टाउन प्लानिंग की NOC है या टाउन प्लानिंग से बाहर की NOC है, तो इस तरह की NOC रिक्वायर्ड रहती है। फिर उसके बाद बैंक अपना प्रोसेस करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल रहता है तो फिर बैंक आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर के साथ साथ सैंक्शन लेटर भी देता है, और फिर डिस्बर्समेंट की कंडीशनें होती है कि आपका इसी स्टेज पर प्रोजेक्ट चलता रहेगा तो इसी तरह से आपको डिस्बर्समेंट मिलती रहेगी।